हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया हमने। उसके रिलेटेड 3 वीडियो लेक्चर आपके जेडब्ल्यू की एग्जांपल लिए हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू चैप्टर आ रहा है, कॉल्ड चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ओके, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट मींस पॉसिबिलिटी। ओके, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड 10th स्टैंडर्ड में भी प्रोबेबिलिटी हमने लर्न की। ओके, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में भी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, 11 और 12 में भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो 11 बेस है हमारे पास 12th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर नंबर 16 में। ओके, जो कनेक्टेड है हमारे पास 12 के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। ओके, हम जो भी काम करते हैं, जो भी गेम रमते हैं, उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। ओके, जो भी हमारे पास जो भी एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए हमने हमारे पास 3 वर्ड यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या है हमारे पास? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको कहेंगे? ओके, फॉर एग्जांपल मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है। कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। मैंने उसको बुलाया मेरे पास, तो दूसरा फ्रेंड सोचता है क्या होगा उसके पास? सर पनिशमेंट देंगे। कैसे देंगे? का उसको क्लासरूम से बाहर निकालेंगे, या उसको कोई और पनिशमेंट देंगे, और लिखने की पनिशमेंट देंगे, और गाल में देंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे हम सोचते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम पॉसिबिलिटी करते हैं, बट फाइनल कब पता चलेगा क्या पनिशमेंट मिली? एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तब। ओके, यानी कि मैं पनिशमेंट दूंगा तब फाइनल होगा उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आई, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करेगा? ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको कहेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वो जो पॉसिबिलिटी होती है उसके बारे में हमें पहले से मालूम होता है। इन एडवांस में हम श्योर नहीं कह सकते। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस 2 कंडीशन। ओके, एंड एक्सपेरिमेंट that consist of these 2 condition। ओके, that means के फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन आएगी if it has more than one possible outcome। ओके, it has more than one possible आउटकम्स। यानी कि हमारे पास मोर देन वन, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, और दूसरी कंडीशन है इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल to predict, okay, outcome in advance। यानी कि हमें एडवांस में पता होना नहीं चाहिए कौन सी आउटकम आ रही है। हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस 2 कंडीशन, ओके, वेरीफाई होगी तभी वो उस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट देने की दैट मींस के फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस। ओके, टॉसिंग अ कॉइन। फॉर एग्जांपल मैंने लिया टॉसिंग अ कॉइन। ओके, कॉइन हवा में है तो मैं सोच रहा हूँ हेड आएगा, दूसरा सोचता है टेल आएगा, ठीक है। ओके, बट वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा यानी कि कॉइन टॉस होके नीचे गिरेगा तभी मैं कह सकता हूँ आउटकम क्या आएगी। ओके, जब वो हवा में है तब मैं पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? का तो हेड आएगा, का
तो टेल आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पॉसिबिलिटी करेंगे। ओके, क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी। तो जिस एक्सपेरिमेंट में हमें ओके पॉसिबिलिटी मिलती है, ओके हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, ये आएगा वो आएगा। ओके, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, बट वो एक्सपेरिमेंट में हमें एडवांस में रिजल्ट मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स नहीं कह सकते। ओके, हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने जो भी पॉसिबिलिटी ली है तो उसको हम कहेंगे आउटकम। ओके, क्या कहेंगे? आउटकम्स। ओके, उस आउटकम्स को हम क्या करेंगे? सेट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेट में लिख देंगे, तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा? वो सैंपल स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आउटकम्स, उसके बाद हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसके लिए हम जो भी पॉसिबिलिटी सपोज करेंगे, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, ठीक है, उसमें जो पॉसिबिलिटी आएगी हम सोच सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी आएगी हम सोच सकते हैं, उसे हम कहेंगे, जो हमने सोचा उसको कहेंगे हम आउटकम्स। ओके, और उस आउटकम को हमने सेट में लिख दिया। ओके, तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमें जस्ट सपोज करना है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आएगी, वो है सैंपल स्पेस क्रिएट करने का है। ओके, हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, ओके उस एक्सरसाइज में हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा। ओके, उसके लिए हमें पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, उस पॉसिबिलिटी को हमने सेट में लिखना है। ओके, तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस को हम स्मॉल एस में डिनोट करेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस को हम स्मॉल एस में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या होगा? हमारे पास वो सैंपल स्पेस को हमने सेट में जो लिख दिया, उसके बाद हमें जो सेट थ्योरी में देखा था, ओके यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके कॉम्प्लीमेंट्री, ओके तो वो सब फाइंड करना है। इजी एक्सरसाइज होगी वो। ठीक है, वो क्या होगी? इजी एक्सरसाइज होगी। थर्ड एक्सरसाइज के बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, जो उस प्रोबेबिलिटी में हमें क्या फाइंड करना होगा? प्योर प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन है हम लर्न कर गए R/N वाला। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में उस इक्वेशन का यूज करना है, बट उसमें हमारे पास जो सर ने सिखाया होगा, ओके क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन हमें सिखाया होगा, NCR की फॉर्मूला, उसका यूज होगा। ओके, उसका यूज भी होगा इसमें। ठीक है, जब भी वो आएगा तब हम फिर से उसका इंट्रोडक्शन करा देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सरसाइज में रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, उस पॉसिबिलिटी को हमने सेट में लिख दिया। ओके, तो हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखता हूं, टॉसिंग coin 1 time, टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम। तो क्या मालूम होता है मेरे पास? तो सैंपल स्पेस कौन सा आएगा? तो मैं टॉस कर रहा हूं कॉइन को, तो मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूं हेड आएगा और टेल आएगा। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेता हूं? उसकी पॉसिबिलिटी। ओके, क्या आएगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, जब वो हवा में है तब मैं उसकी पॉसिबिलिटी लेता हूं। ओके, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तब मुझे पता चलेगा तो कौन सा आउटकम आया है मेरे पास, बट जो हवा में है तब मैं उसकी पॉसिबिलिटी ले सकता हूं। ठीक है, वही पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है। ओके, इस सैंपल स्पेस में क्या करना है? हमें वही पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा आंसर?
या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मैं फिक्स कह सकता नहीं हूँ। ओके, मैंने पॉसिबिलिटी ले ली, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सैंपल स्पेस एस में दो आउटकम आ गए, हेड और टेल। ओके, ठीक है। दूसरा, ओके, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, टॉसिंग कॉइन 2 टाइम्स, यानी मैं कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करूं तो मेरे पास आउटकम क्या आएगी? ओके, जो मैंने पहले बार टॉस किया, ओके, पहले हेड आ रहा है सपोज, ओके, पहले हेड आ रहा है, दूसरी बार टॉस किया उसके बाद भी हेड आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ओके, पहली बार टॉस किया हेड आ रहा है, दूसरी बार टॉस किया टेल आ रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली बार टॉस किया टेल आ रहा है, दूसरी बार टॉस किया हेड आ रहा है, ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी। पहली बार टॉस किया टेल आ रहा है, दूसरी बार टॉस किया फिर से टेल आ रहा है, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी? 4 पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि दोनों के दोनों टाइम हेड आ सकता है, फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल आ सकता है, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड आ सकता है, या दोनों के दोनों बार टेल आ सकता है। ठीक है, ओके, दिस आर द 4 पॉसिबिलिटी। ओके, दिस आर द 4 पॉसिबिलिटी एंड दिस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड द आउटकम्स। This possibility is called the outcome of random experiment. Okay, it's called the outcome of random experiment. उसको मुझे क्या करना है? सेट में लिखना है। क्या करना है? सेट में लिखना है, तो हो जाएगा वो सैंपल स्पेस, हो जाएगा वो सैंपल स्पेस। ओके, तो टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे पॉसिबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, याद होगा आपको चैप्टर नंबर 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो उसमें क्या करते थे? फर्स्ट टाइम टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटी आती है, हेड और टेल। ओके, और दूसरी बार भी टॉस किया तो भी 2 पॉसिबिलिटी आती है। मुझे दोनों के दोनों बार टॉस करना है। ओके, तो क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस में? तो देखो हमने क्या किया था, याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में एच 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 टी टी एच एन टी टी। ओके, तो सिंपल याद रखना हो तो 4 आउटकम कैसे लिख सकते हैं हम? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकती है, एक बार टॉस किया हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, उसके बाद जो हेड आया तो उसके बाद दूसरी बार टॉस किया तो उसके बाद भी हेड टेल आ सकता है। ओके, यानी कि हेड आता है तो उसके साथ हेड भी आ सकता है, उसके साथ टेल भी आ सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी। ओके, और टेल आ रहा है, टेल के साथ भी हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, हेड आ रहा है तो हेड के साथ हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, टेल आ रहा है उसके साथ हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो देखो हो गई पॉसिबिलिटी एच 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 टी टी एच एन टी टी। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स टॉस किया है तो 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, शॉर्टकट याद रखना ही है तो। ओके, उसके बाद एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, तो हो गई पॉसिबिलिटी एच 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 टी टी एच एन टी टी। These are the 3 methods, okay, that can represent the sample space. Okay, that can be represent a sample space. Okay, so one type of experiment, okay, random experiment of tossing a coin 2 times. Okay, tossing a coin 2 times. Okay, उसके बाद मेरे पास जो आ रहा है वो कह रहा है sample space. Okay, उसके बाद जो मैंने सेट में लिख दिया वो कहेगा हमारे पास sample space. ठीक है, इस तरह हम कॉइन की गेम खेल सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने जो जो एग्जांपल देखने हैं वो 1 टाइप ऑफ गेम ही होगा हमारे पास। आप प्रैक्टिकली वो सपोज करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे काम तो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ओके, प्लेइंग थ्रोइंग अ डाई, ओके, देन
हमारे पास जो कार्ड की गेम है वो भी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की गेम हमारे पास आएगी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में यूज होगी, उसके लिए हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है। तो ये गेम हो गई हमारे पास टॉसिंग अ कॉइन, 1 टाइम 2 टाइम, ओके। आगे 3 टाइम भी आ सकता है, 4 टाइम भी आ सकता है, ओके। तो एग्जांपल में हम देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरी गेम लिखेंगे, ओके, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। तो और रोलिंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, और हम यहाँ पे लिखेंगे रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आएगा हमारे पास रोलिंग अ डाई। तो हमें पता है डाई की गेम में हमारे पास क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी 1 आ सकता है, ओके, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी होगी, ओके। 1 डाई हम थ्रो करेंगे, 1 डाई हम थ्रो करेंगे, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्या आ सकती है, 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए हमें उस पॉसिबिलिटी के लिए क्या करना होगा, तो हमें उस पॉसिबिलिटी के लिए आउटकम, ओके, जो आएगी उसको हमें लिखना होगा सेट में, ओके, उसको हमें लिखना होगा सेट में। तो रोलिंग अ डाई 1 टाइम, रोलिंग अ डाई 1 टाइम, ओके। तो उसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम आएंगे, सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटी कौन से आएगी, यानी कि जो हम रोल करते हैं डाई को, ओके, हम डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबिलिटी 1 आ सकती, या 2 आ सकती, या 3 आ सकती, या 4 या 5 और 6, ओके। हमें पॉसिबिलिटी करनी है, ओके। आउटकम कौन सी आएगी, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तभी हम श्योर कह सकते हैं, तो आउटकम ये आई। उसके पहले हम क्या कर देंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे, क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटी लेंगे, और उस पॉसिबिलिटी को हम कहेंगे आउटकम, और उस आउटकम को हमें क्या करना है, तो सैंपल स्पेस में लिखना है, यानी कि सेट में लिखना है। तो रोलिंग का डाई 1 टाइम, ओके, रोलिंग का डाई 1 टाइम, तो उसमें सैंपल स्पेस कौन कौन से आएंगे, आउटकम 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ओके। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस, ओके। जो जो पॉसिबिलिटी हम लेते हैं उसके मुताबिक मेरे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस एस, ओके। उसके मुताबिक मेरे पास सैंपल स्पेस एस आएगा, ओके। तो ये ध्यान रखना होगा। तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मिल सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मिल सकती है, ओके। क्या सपोज कर सकते हैं हम, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके, ओके। तो हम श्योर नहीं कह सकते यही पॉसिबिलिटी आएगी, ओके, यही आउटकम आएगा, ये श्योर नहीं कह सकते हम, उसके मुताबिक, ओके, सपोज कर सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है, ओके। फाइनली आंसर कब कंप्लीट हमारे पास आएगा, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तब, ओके। एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके दौरान हम उसकी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो पॉसिबिलिटी आएगी उसको हम कहेंगे आउटकम, उस आउटकम को हम सेट में लिख देंगे, हो जाएगा सैंपल स्पेस, ओके। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे, रोलिंग अ डाई 2 टाइम्स। तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास, हम डाई को 2 टाइम्स रोल करेंगे, ओके। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, फर्स्ट टाइम रोल किया 1 आया, सेकंड टाइम रोल किया अगेन 1 आया, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई 1 1, ओके। फर्स्ट टाइम रोल किया 1 आया, सेकंड टाइम रोल किया 2 आया, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई 1 2,
ठीक है। फर्स्ट टाइम रोल किया 1 आया, सेकंड टाइम रोल किया 3 आया, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई 1 3, यानी कि 1 3 1 4 आ सकती है, 1 5 आ सकती है, 1 6 भी आ सकती है। सिमिलरली 2 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 2 3 अप टू 2 6। सिमिलरली 3 1 2 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6 एंड 6 1 2 6 6 अप टू 6 6 तक पॉसिबिलिटी आ सकती है। यानी कि फर्स्ट टाइम रोल किया तो 6 आया, सेकंड टाइम रोल किया अगेन 6 आया, ओके। ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, यानी कि 36 पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी? 36 पॉसिबिलिटी होगी। और उस पॉसिबिलिटी को हमें सेट में लिखना है, तो हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा हमारे पास? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या आंसर आएंगे हमारे पास? हमें जो लिखना नहीं आता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। पॉसिबिलिटी 1 डाई फर्स्ट टाइम रोल किए, डाई को फर्स्ट टाइम रोल किया हमने, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। 1 2 6 आएगा, ओके। दूसरी बार रोल किया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होगा आपको, यानी कि सैंपल स्पेस एस में हमें ऑर्डर पेयर मिलेगी। क्या होगी? ऑर्डर पेयर मिलेगी, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 अप टू 2 6। उसके बाद 3 1 3 2 अप टू 3 6। उसके बाद 4 1 2 4 6। उसके बाद 5 1 2 5 6, ओके। उसके बाद 6 1 2 6 6। These are 36 possibility. These are the 36 possibility of rolling a die 2 times. Okay, तो ये होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। क्या होगा? सैंपल स्पेस। इसको हम ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे। क्यों? 1 1 लिखना, ऑर्डर पेयर में हम नहीं लिखेंगे तो 11 रीड होगा। क्या होगा? 11 रीड होगा, ओके। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। फॉर एग्जांपल हमने आगे लिखा कॉइन 2 टाइम्स टॉस किए हमने, ठीक है। तो उसमें हम एच एच लिखा तो ऑर्डर पेन में एच कॉमा एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट एच एच का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको एच एच लिख लिया है हमने, बट इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा जो हमने ऑर्डर पेन में नहीं लिखा तो, ठीक है। इसलिए इसको ऑर्डर पेन में लिखा। 36 पॉसिबिलिटी आ रही है हमारे पास, ओके। दिस आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। दिस आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट you have to perform, okay, and you have to remain, okay, पॉसिबिलिटी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हमारे पास आएगी, ठीक है। तो उस पॉसिबिलिटी को हमें क्या करना है? सेट में लिखना है, तो हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा? तो इसी तरह हमारे पास सैंपल स्पेस क्रिएट करने होंगे, ठीक है। इसी तरह हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करने होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है हमें हमारे पास चैप्टर में क्या आएगा, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। उसके पहले की जो एक्सरसाइज है ये सैंपल स्पेस क्रिएट करने की, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस के बाद जो सेट क्रिएट करना है, उस सेट के लिए जो ऑपरेशन होगा हमारे पास, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमने सेट थ्योरी में परफॉर्म किया ही है, ओके, उसका भी यूज होगा, ठीक है। तो वो सिंपल हो जाएगा, ओके। जिस किसी को भी पता नहीं चल रहा है, मेरा नंबर है, वो कंफर्म करे मुझे, ठीक है। डाउट क्लियर करे, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में भी शुरुआत में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी को भी डाउट हुए, किसी को नहीं पता चल रहा है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है।